दुनिया भर के इतिहास में ना जाने कितने अनगिनत भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाले राज छिपे हैं जो इंसानों द्वारा किए गए कुकृत्य से भरे पड़े हैं। जी हाँ, हैरान मत होइए, दुनिया वैसी ही सुंदर है जैसा आप देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन इसी खूबसूरत दुनिया में कुछ ऐसे सनकी और पागल लोग भी हैं जो अपने सनक में समूची मानवता को तार तार करने से भी नहीं चूकते। जो साइंस ज़्यादातर समय लोगों के जीवन की रक्षा करता है, लेकिन कुछ शासक, तानाशाह और पागल वैज्ञानिकों ने अपनी सनक में ऐसे ऐसे मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जिनका परिणाम बेहद खतरनाक और डरावना रहा। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट 1940 में हुआ जिसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। ये बात है 1940 की, जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। दुनिया भर के लोग इस त्रासदी को झेल रहे थे। विश्व के कई देश दुश्मनों से लड़ाई के लिए जंग के मैदान में थे। ऐसे में रूसी सेना के कुछ अधिकारी युद्ध में बंधक बनाए गए सैनिकों पर एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए थे। ये प्रयोग कुछ रूसी वैज्ञानिकों की निगरानी में चल रहा था। रशियन जानना चाहते थे कि एक आम इंसान बिना सोए कितने दिनों तक नॉर्मल अवस्था में रह सकता है। रशियन सेना कमांडर इस प्रयोग के लिए बंदी सैनिकों को तैयार करते हैं। कैदियों के सामने शर्त रखी गई, जो इस प्रयोग में सहमत होंगे उन्हें कैद से मुक्ति दे दी जाएगी। कैदी सैनिकों की सहमति के साथ ही शुरू होता है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चेंबर तैयार किया जाता है जिसमें उन कैदियों को रखा जाना था। उन कैदियों पर नज़र रखने के लिए एक बड़े से खिड़की नुमा जगह पर एक विशेष कांच लगाया जाता है जिससे कि अंदर की सारी एक्टिविटी पर नज़र रखा जा सके और अंदर के लोगों को बाहर का कुछ भी दिखाई ना दे। चेंबर में सोने के लिए खाट और खाने के लिए सूखे भोजन की व्यवस्था दे दी जाती है। इस प्रयोग में सहमत सभी 5 कैदियों को चेंबर में बंद कर दिया जाता है और एक खास तरह की गैस ऑक्सीजन के साथ चेंबर में डालनी शुरू कर दी जाती है। कैदियों को इस दौरान नींद नहीं आई और गैस के कारण चाहकर भी सो नहीं पाए। कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगा दी जाती है जिससे कि साइंटिस्ट उनकी हर बात सुन सके। पहला दिन एकदम नॉर्मल बीतता है। 5 साथ में खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। दूसरा दिन भी ठीक ठाक रहा। तीसरा दिन कैदी थोड़े थके थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी तीसरा दिन ठीक ठाक बीत गया। चौथा दिन उन लोगों की आंखों में नींद तो महसूस हो रही थी, लेकिन वे गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। 5वें दिन प्रवेश करते ही साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि कैदी बात तो कर रहे हैं, लेकिन सभी एक साथ बोले जा रहे हैं, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है। कुछ इसी तरह छठा और 7वां दिन भी गुजर जाता है। 8वें दिन उन सब की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। वे लोग सोने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन गैस के कारण नींद नहीं आ पा रही थी। 9वें दिन एक कैदी अचानक से जोर जोर से चीखने लगता है। बाहर बैठा साइंटिस्ट अंदर की सारी घटनाओं को शीशे से देख रहा था। उनको इस चीख को देखने से लग रहा था कि उसकी चीख इतनी ज़्यादा है कि सुनने वाले के कान के पर्दे फट जाएं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस कैदी की चीख का दूसरे कैदियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इतनी चीख के बावजूद बाकी चारों कैदी खामोश बैठे थे। 3 घंटे बाद उस कैदी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वह चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। फिर 10वें दिन के बाद से चीज़ें और भी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर भी दिन बीते और 13वें दिन साइंटिस्ट को लगने लगा कि जैसे कैदी मर गए हों, क्योंकि वे सभी शांत हो गए थे। ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक चल रहा था। फिर भी साइंटिस्ट को शक हुआ और इस प्रयोग को यहीं रोक देने का विचार आया। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में यह एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसने रोकने से मना कर दिया। 2 दिन और गुजर गए। फिर 15वें दिन साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वे अंदर जाकर चेक करेंगे। उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया कि हम अंदर आ रहे हैं, सभी दरवाजे से दूर रहेंगे वरना गोली मार दी जाएगी। और फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और उन्हें यह कहा जाता है कि अब वे आज़ाद हैं, लेकिन 5 का जवाब सुनकर साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। कैदियों ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। तभी साइंटिस्ट ने देखा फर्श पर खून पड़ा है और दीवार पर भी खून के छींटे फैले हुए हैं। उनमें से कुछ कैदियों के शरीर से मांस गायब हैं और हड्डियां भी बाहर आ गई हैं। देखने से ये लग रहा था कि कैदियों ने अपना मांस ही खा लिया हो। यह देखते ही साइंटिस्ट बाहर आ गए और गैस को बंद कर दिया। गैस बंद करते ही एक कैदी की मौत हो जाती है।
यह देखते ही साइंटिस्ट ने फाइनली ये प्रयोग यहीं रोक दिया, लेकिन कमांडर ने एक बार फिर प्रयोग रोकने से मना कर दिया और वैज्ञानिकों को भी उन कैदियों के साथ रहने के लिए दबाव डाला ताकि एक्सपेरिमेंट और भी बेहतर हो सके। लेकिन साइंटिस्ट ने कमांडर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे में जाते हैं और कैदी की अजीबोगरीब हरकत देखकर वे लोग डर जाते हैं। बहरहाल चारों को चैम्बर से निकालकर इलाज के लिए ले जाया जाता है। इलाज के दौरान ही 3 कैदी की मौत हो जाती है। एक कैदी जो बच गया था उसने वापस चैम्बर में जाने की जिद की। 16वें दिन उसे वापस चैम्बर में डाल दिया जाता है। एक साइंटिस्ट उसका हाल जानने दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान है ही नहीं। साइंटिस्ट उसकी बात सुनकर डर गया। उसे लगा इसे मार डालना ही बेहतर है। फिर साइंटिस्ट ने उसे वहीं गोली मार दी और इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे सबूत को मिटा दिया जाता है। इस घटना के 69 साल बाद साल 2010 में creepypasta.wikia.com नामक वेबसाइट पर इस स्टोरी को पोस्ट किया जाता है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी। अब ये कहानी सच है या मिथक, इसके बारे में तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन सच मानने वाले लोगों का मानना है कि पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में चीन और जापान जैसे देशों में इंसानों पर कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। मानवता को तार तार कर देने वाले ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।